नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम अपने इंडियन मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले सेशन में, पिछले वीक में आपने देखा होगा प्राइस, तो किस प्रकार से प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जाकर जो है, वहाँ से सेलिंग आ रही है। अब देखना ये है कि जो सेलिंग आ रही है, क्या ये सेलिंग जेन्युइन है या फिर यहाँ पे भी हमें कोई ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे भी हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है? तो ये अब हम इस सेशन में एनालाइज़ करेंगे कि क्या ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, उसमें वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ है? यदि स्ट्रेंथ है, तो कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है? ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ है या फिर नीचे की तरफ? ओके? हम आज कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक और इंडिकेटर का यूज़ करके जो है, हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है आप सभी के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम अपने वीकली चार्ट पे आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हो कि किस प्रकार से पिछले वीक में मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए आप चार्ट को, हमने इसके प्रीवियस 2 सेशन में देखा था कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद प्राइस जो है किस प्रकार से ठहरा ले रही थी। ठीक है, प्राइस जो है इस लेवल पर ठहर रही थी। और इस दरमियान यदि आप यहाँ पे देखोगे, कल जो पिछले वीक में जो कैंडल बना था, बेरिश कैंडल, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो पहले अच्छे से काम करता था सपोर्ट जोन के रूप में, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो जोन है 24,400 के आसपास का जो जोन है, ये कितना अच्छे से पहले सपोर्ट जोन के रूप में काम करता था। देखिए यहाँ पे आए प्राइस, फिर यहाँ से जो है डिमांड मिलकर जो है प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से प्राइस को डिमांड मिल रहा है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। इस प्रकार से सपोर्ट की तरह जो है अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन करने के बाद जो है प्राइस फिर से उसी लेवल के पास आई है। और यहाँ पर जो है ये वो जोन रेजिस्टेंस के रूप में अब काम कर रहा है, यानी कि इसे एसआर फ्लिप कहते हैं, चेंज ऑफ पोलैरिटी। यानी कि वही लेवल वही है, पहले सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। और इस दरमियान यदि आप देखोगे, ये जो पिछले वीक में रेड कैंडल बना है रेजिस्टेंस जोन के पास, तो इस दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम पे नज़र डालो तो वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिला है, सेलिंग वॉल्यूम। और इसके साथ साथ यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो, तो मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि यदि यदि इस ट्रेंड में हमें नीचे की तरफ जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंट हो, तो यहाँ पे देखिए ये आरएसआई जो है ये 50 के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, यहाँ पे 45 के आसपास से नीचे की तरफ जो है घूमता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर किस प्रकार के मोमेंट की आशा रख सकते हैं आने वाले सीजन में, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हो कि प्राइस जो है पिछले कई वीक से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है। ओके, साथ में यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो, आरएसआई को जो कि हमारा प्राइमरी इंडिकेटर है, यहाँ पे यदि आप आरएसआई के ऊपर नज़र डालो तो आरएसआई देखिए बहुत दिनों से इस 50 के लेवल को संभाल के रखा हुआ था। यहाँ पे देखो 50 के लेवल को अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। ठीक है, 50 का जो लेवल होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है बुल्स और बेयर्स के बीच का। तो यहाँ पे देखिए 50 के लेवल को किस जब बुलिस में थे हम लोग, तो किस प्रकार से प्राइस और आरएसआई जो है 50 के लेवल को आरएसआई जो है यहाँ पे देखिए टच करके फिर प्राइस ऊपर जा रही थी। ठीक है, आरएसआई जो है किस प्रकार से 50 के लेवल को टच करके प्राइस ऊपर जा रहा था। ओके, और एक सेशन के बाद आरएसआई जो है अपने 50 के लेवल से नीचे है, अब अपने 50 के लेवल को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नीचे की तरफ यानी कि शॉर्ट साइड की तरफ जो है मोमेंटम अभी स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हमें करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, तो यदि हम यहाँ पर बेयर मोमेंट की बात करते हैं, बेयर मोमेंट की आशा रखते हैं, यहाँ पे आने वाले सेशन में एक यहाँ पे बेरिश कैंडल बने, बेरिश कैंडल से इस जोन को ब्रेक डाउन करे, इसको टेस्ट करे और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है मोमेंट दे, ये ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, बेरिश मोमेंट के लिए इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 23,600 के लेवल के आसपास का जोन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हाँ, यदि हम यहाँ पर बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो बुलिश मोमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं।
देखिए बुलिश मूवमेंट के लिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने, बुलिश कैंडल से यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करने के लिए आए प्राइस, फिर यहाँ से ऊपर जाए, हाई टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पर जो है 26,000 के आसपास पहुँचने में अभी टाइम है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके। तो ये जो दो सिनेरियो जो है यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, तो सबसे मोस्ट सिनेरियो कौन सा है जो कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो है डाउन ट्रेंड का। ठीक है, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि प्राइस जो है, प्राइस और आरएसआई जो है किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब आइए इसको हम डेली चार्ट पर एनालाइज करते हैं एकदम इन डेप्थ में। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर डेली चार्ट पर एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चार्ट को मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा और आसानी लगे। यहाँ पे देखो चार्ट को, हम यहाँ पर डेली चार्ट पे आए हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले आइए आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई पे आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से जो है आरएसआई अपने 60 के लेवल को होल्ड करके रखा है, 60 के लेवल से ऊपर ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो आरएसआई को हम यहाँ पे देखो, जो 60 का जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है ना, बेयर मार्केट में दोस्तों 60 और 20 का जो लेवल होता है काफ़ी अच्छे से काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है यहाँ पे किस प्रकार से प्राइस डाउन जा रही थी ना, ड्रॉप, फिर बेस, ड्रॉप बेस करके जो है प्राइस नीचे आ रही थी। और यहाँ पे देखोगे कि ड्रॉप बेस ड्रॉप के फॉर्मेशन के दरमियान यहाँ पे देखो प्राइस किस प्रकार से प्राइस ड्रॉप कर रही थी, फिर बेस बना रही थी, ड्रॉप कर रही थी, फिर बेस बना रही थी, इस प्रकार से प्राइस चल रही थी। और देखिए इसी दरमियान आरएसआई जो है किस प्रकार से अपने 60 के पास आ रही थी, फिर वहाँ से नीचे, फिर 60 के आसपास यहाँ पे देखिए, फिर वहाँ से नीचे, फिर 60 के आसपास, फिर वहाँ से नीचे। यानी कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी डाउन ट्रेंड चालू है, डाउन ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। ठीक है। अभी हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन के बारे में नहीं सोचना है। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये जो बेरिश मोमेंट आई थी, इस मोमेंट के दरमियान यहाँ पे यदि आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ओके। रेजिस्टेंस जोन को किस प्रकार से प्राइस एक्सेप्ट कर रही है, देखिए यहाँ पे ये जोन पहले मैंने आपको बताया इससे पहले कि बहुत अच्छे से सपोर्ट के रूप में काम करता था। अब यहाँ पर इस जोन को प्राइस ने रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट किया और प्राइस यहाँ से सेलिंग आ रही है। और इस सेलिंग के दरमियान यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है, जो सेलिंग पार्टिसिपेंट है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हम यदि यहाँ पर शॉर्ट साइज का मूवमेंट की बात करते हैं, हम यदि यहाँ पे बेरिश मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए ना यहाँ पर ये 23,600 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, 23,600, 23,500 का लेवल है यहाँ पे देखिए। चलो एग्जैक्ट लेवल, हमारा एग्जैक्ट लेवल क्या होगा यहाँ पे देख सकते हो, 23,700 का लेवल है। ठीक है। इसको ना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा बेरिश मूवमेंट के लिए, तभी जो है यहाँ पे हमें एक मोमेंट का स्कोप मिलेगा। मोमेंट का स्कोप से मतलब है कि यहाँ पर यदि प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, इसको टेस्ट करे, फिर प्राइस नीचे आए, तो यहाँ पर हमें मोमेंट का स्कोप है। ठीक है, मोमेंट का स्कोप है, जगह है। और यहाँ पे सपोर्ट जो है अभी नीचे है, दूर है। ठीक है। ओके। और अभी हमें यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि हम अभी एकदम सपोर्ट के पास है। सपोर्ट के पास है इसका मतलब क्या कि वहाँ से हमें एक डिमांड मिल सकती है। ठीक है। प्राइस में तो वीकनेस है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें डिमांड मिल सकती है क्योंकि हम अभी सपोर्ट के पास है, देखिए यहाँ पे। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये तो हुआ बेरिश मूवमेंट के लिए। दोस्तों यहाँ पे बेरिश मूवमेंट के लिए ध्यान ये भी रखना है कि जो ये आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है ना 50 के लेवल के पास, ये 50 के लेवल को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करके जो है जाए, ये जरूरी है। ओके। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे यदि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस एडवांस होती है ना, तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी एडवांस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो,
कि प्राइस तो एडवांस हुई थी, अच्छी बात है, लेकिन इस दरमियान यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो वॉल्यूम में गिरावट हो रही है। ठीक है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है वो अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं खरीदने में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली चार्ट पर एनालाइज करेंगे। वीकली चार्ट पर दोस्तों हम आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पे जो है कैंडलस्टिक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पिछले वीक के कैंडल को यदि आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जोन के पास किस प्रकार से एक स्पिनिंग टॉप टाइप का जो है पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये कैंडल जो है हमें क्या बता रहा है कैंडल हमें क्या बता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, पूरे दिन जो है, पूरे वीक जो है यहाँ पे प्राइस ऊपर तक गई, फिर सेशन के एंड में प्राइस जो है नीचे से थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेलिंग करने वाले भी हैं, ये जो आपको अपर विक दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग करने वाले भी हैं। साथ में ये जो आपको लोअर विक दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर किसका प्रभाव ज़्यादा है, इस कैंडलस्टिक को देखो समझो। यहाँ पर देखो प्राइस को ऊपर से धक्का मार के जो है प्राइस को नीचे अपने ओपन से नीचे क्लोज किया गया है। इस दरमियान यहाँ पे देखो तो पिछले वीक के वॉल्यूम के तुलना में इस वीक में वॉल्यूम हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो साफ साफ है कि यहाँ पे सेलिंग पार्टिसिपेंट जो है काफ़ी अच्छा जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में यदि आप यहाँ पे देखो आरएसआई को, मैं इसको हटा दूँ, आरएसआई को देखो तो आरएसआई किस प्रकार से अपने 50 के लेवल को एकदम से टच करके जो है नीचे आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें यदि अब बुलिश मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो बुलिश मूवमेंट के लिए प्राइस को थोड़ा सा जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल क्या करना पड़ेगा मालूम है, उसके लिए प्राइस को यहाँ पर एक अच्छा सा बुलिश कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करे, इसको टेस्ट करे, फिर यहाँ से ऊपर जाए, हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर, ये जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस ये है, ध्यान रखिएगा। ओके, जब ये ब्रेकआउट होगा तब ये रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा। ओके, तो इस दरमियान, ये ब्रेकआउट के दरमियान हमें ध्यान ये रखना है कि जो आरएसआई जो है अभी 50 के आसपास है, देखिए यहाँ पे 46 के आसपास है, ये जो है अपने 50 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें यहाँ पर जो है बुल्स के लिए नहीं सोचना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेल यानी कि बेरिश टाइप के लिए, कि बेरिश के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात तो ये जो आपको सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। हमें मोमेंटम से कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मोमेंटम नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे प्राइस का भी कंफर्मेशन जरूरी है। ठीक है, तो प्राइस इसको नीचे की तरफ बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करें। ठीक है, किस प्रकार से देखो, इस प्रकार से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें। ठीक है, और फिर यहाँ पे हाइट, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे जाए, ये जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पर, डेली चार्ट पर जो है क्या बता रहे हैं। डेली चार्ट को यदि आप क्लोजली देखोगे, ट्रैक करोगे, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। देखो यहाँ पे हम सभी ने यहाँ पे चार्ट को देखा था वीकली चार्ट पर, कि वीकली चार्ट पर प्राइस जो है अपने 50 के लेवल को नहीं तोड़ पा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस जो है अपने 50 के लेवल के ऊपर गई है। ठीक है, और यहाँ पर 60 के आसपास जो है, यहाँ तक जो है प्राइस 60 के आसपास जो है आरएसआई यहाँ पे आई थी। ठीक है, यदि आप इसको मार्किंग करो तो आपको बेटर समझ में आए। यहाँ पे देखो
60 के आसपास आकर जो है प्राइस RSI जो है यहाँ से नीचे की तरफ घूम रही है। और साथ में आप सभी देख ही रहे हो कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस जो है काम कर रहा है। और इस रेजिस्टेंस से जब प्राइस नीचे आ रही थी तो इस दरमियान यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम हमें एडवांस होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, हम यदि मोमेंट चाहते हैं, अच्छा सा बड़ा मोमेंट चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है मोमेंट का स्कोप यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि मोमेंट का स्कोप है, हम अभी अभी सपोर्ट जोन से अभी हम दूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा होगा आपको 56,000 के आसपास का, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। यदि आप लोअर टाइम फ्रेम पर काम करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे से जो है ये एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ पे देखो, मैं इसको, ये गैप जो दिखाई दे रहा है, यदि ये गैप को प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, कैसे, इस प्रकार से देखो, यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन कर देती है, इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे बुलिश मूवमेंट की बात करते हैं, तो बुलिश मूवमेंट के लिए आने वाले सेशन में प्राइस को किस प्रकार से बिहेव करना होगा, वही काम, प्राइस को इसको बुलिश के कैंडल के साथ ब्रेकआउट करो, फिर यहाँ से इसको टेस्ट करे, है ना, इसे सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर प्राइस यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, इस दरमियान हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो RSI जो है, आप देख रहे हो कि 60 से घूम जा रहा है, ये RSI अपने 60 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, 65 अबोव। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने चार्ट पर देखा, एनालाइज किया, और हमने ये देखा कि हमारा इंडियन मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है और किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखा, तो वीकली चार्ट पर जो RSI था ना, RSI वो अपने 50 के लेवल के नीचे था, दोनों पे, निफ्टी पर भी था और बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी था। हमने देखा था वीकली चार्ट पर कि नीचे था। ठीक है, और हम एक टाइम फ्रेम नीचे हमने स्विच किया, डेली चार्ट पर आए, तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे थे कि प्राइस के साथ-साथ RSI एडवांस हो रहा था, लेकिन RSI जो है यहाँ पर ऊपर जाकर 60 के लेवल से टक्कर खा के नीचे आ रहा था। बार-बार अपने 60 के लेवल से टक्कर खा के नीचे आ रहा था। ठीक है? तो यहाँ पर आप यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष हम यहाँ पे ये निकालते हैं कि पिछले कई सेशन से आप सभी देख रहे हो कि प्राइस डाउन ट्रेंड में, ठीक है? और प्राइस जो है अभी बुलिश ज़ोन में जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि प्राइस के साथ-साथ RSI जो है, RSI अपने 60 के लेवल को टक्कर खाकर जो है वहाँ से नीचे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ जो है मोमेंटम अभी बरकरार है। ठीक है? हाँ, आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार से बिहेव करती है, उसके आधार पर जो है हम नेक्स्ट मोमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।